पब्लिक से जो एकदम ठोक के कह रहे हैं, पब्लिक से जो हमने वादा किया है जल जमाव से रिलेटेड वो खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पांडे बीएन राजू और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल राजू टाइम्स। वर्ष 2025 का आज समापन सप्ताह चल रहा है। 2025 हाजीपुर के विकास के मामले में कैसा रहा, लोगों को क्या सुविधाएं मिली और किसकी उम्मीदें हैं जो 26 में पूरा हो पाएगा, इसकी चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं नगर परिषद सभापति डॉक्टर संगीता सिंह जी। संगीता जी, आपका राजू टाइम्स में स्वागत है। कैसा अनुभव कर रही हैं? 25 बस 2 दिनों बाद समाप्ति होने वाला है, कैसा फील कर रही हैं? फील गुड है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि 26 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 25 अच्छा बीता, अच्छी फीलिंग है। क्या अच्छा बीता? ये संगीता कुमारी डॉक्टर संगीता बन गई तो ये तो व्यक्तिगत उपलब्धि किस रूप में देखती है? पब्लिकली भी उपलब्धियां पाई है हमने और पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अपने आप में संतुष्टि होना सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम सेटिस्फाइड हैं कि हम पब्लिक के लिए बहुत सारे काम किए हैं अभी तक। क्या किए? जैसे 2010 जैसे टाउन में ऐसा जगह नहीं था जहां वृद्धजन बच्चे बैठ सके। नमो बुद्धाय पार्क का निर्माण कराया गया जो अभी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। 1 जनवरी को लेके उसमें विशेषकर गार्ड और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी 1 जनवरी को लेके ही लगाया गया है, वो कंटिन्यूअस चलेगा। ये उपलब्धियां ही हैं। इसके अलावे 20 वर्षों से कहिए उससे भी पहले से जो हम लोग भी इस टाउन में देखते आए हैं, रोड की बहुत कमी थी। आज स्थिति ये होगी भविष्य में भी, पूरे टाउन का रोड अभी आप आए भी होंगे तो देखे होंगे, कहीं भी आपको ब्रेक लगाना नहीं पड़ा होगा। नहीं, और तो देखिए बरसात के दिनों में जितना लोगों को कष्ट था, बरसात के बाद थोड़ा सा राहत मिलना। देखिए बरसात तो एक कारण है और हर साल आती है बारिश। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे बारिश का भी आना अति आवश्यक है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का लगना यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जो कुछ कमा है और जो कुछ नहीं हो पाया है वो इस साल 129 करोड़ की लागत से जो स्ट्रॉम वाटर हम लोगों के नगर पालिका से बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर कंप्लीट हो चुका है। 1.5 सालों को उसको टाइम है और बहुत जल्द उसका काम शुरू होना है। तो जल जमाव से उम्मीद करते हैं अगली वर्ष? बिल्कुल एकदम। जो देखिए पब्लिक से पब्लिक से जो हमने वादा किया है जल जमाव से रिलेटेड वो खत्म होने जा रहा है। अब जैसे ही स्ट्रॉम वाटर का काम शुरू होगा तो वो सीवरेज जैसा नहीं होगा। अच्छा। सीवरेज से तो हम लोग सभी बुटकों से सब कोई परेशान हुए हैं, जनता ही नहीं। हाँ। सिर्फ हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। उन लोगों का था कि कहीं से कहीं कोड़ के छोड़ देता था, ये नहीं था कि डिस्पोजल करे उसको, एक जगह को कंप्लीट करने का काम उन लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण आज स्थिति ये है कि वो ब्लैकलिस्ट की स्थिति में है। किसी भी समय उसको जिला प्रशासन ब्लैकलिस्ट कर सकता है। लेकिन इनका जो अभी स्ट्रॉम वाटर का है उसका नॉर्म्स ही यही है कि आप जितना नाला बनाइएगा आउटफॉल की तरफ से बनाइएगा ताकि पानी सीधे जितने दूर बने उतने दूर का पानी निकल सके। उसके बाद कोई भी नाला ऐसी खोल के नहीं छोड़ा जाएगा, कंप्लीट करते हुए बढ़ना है, तो ये समस्या कम होगी, काम भी होंगे, लोगों को राहत भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी समस्या हाजीपुर शहर में आप जब घूमती हैं तो कचरे का बिखराव दिखा जाता है, तो कचरा डैम्प करने के लिए कोई जगह नहीं है या क्या समस्या है? देखिए, इससे पहले नगर पालिका के पास अपना कोई जमीन नहीं था ताकि उसमें सेग्रीगेशन या एमआरएफ सेंटर बनाया जा सके। 1-2 जगह हम लोग रेंट पे लेके जो भी होता है वो हम लोग शुरू करवाए थे, लेकिन एक दिन में हम लोगों को 9 टन 10 टन से ज्यादा कचरा निकलता है पूरे टाउन से और उसके डिस्पोजल के लिए अभी हम लोग एक जमीन देखे हैं और उसका टेंडर भी हो चुका है। उसको सतत लीज के द्वारा ले लिया जाएगा और जब वो ले लिया जाए तो अपना सेग्रीगेशन और अपना सफाई का वो एक स्पॉट होगा जिससे हम लोगों को बहुत सारी सुविधा होने जा रही है। पूर्व से ये सब कुछ नहीं था, अब हम लोग उसमें पहल कर रहे हैं और अपना स्पॉट नहीं होने का कचरे को परेशानी हो रही है। नहीं, छोड़ा नहीं जा रहा है, उठा ही लिया जा रहा है।
देखिए थोड़ा सा आम लोगों की शिकायतें रहती हैं कि नियमित कचरा का उठाव नहीं होता है या खाली जगहों पर कचरा डाल नहीं, दिया मैं जाता मैं है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, वो कचरा नगर पालिका नहीं फैलाती है, नगर पालिका सफाई कर्मी रखी सफाई हुई करना है चाहिए। और वो सफाई करने जाते हैं। और जब वो लोग जाते हैं तो उस समय अपने कचरे को पब्लिक नहीं देती है, उनको बजाते अच्छा। सफाई के बाद फेंकती है, तो उस स्थिति में कचरा दिखता है। चलिए अगले 25 में और क्या उपलब्धि, एक तो पार्क की बात आपने बताई जी, और सभी सड़क बन चुके हैं। इसके अलावे पूरे सड़कों जो बन रही हैं उसमें देखें कि कई जगह आप भी गई हैं गुणवत्ता की जांच करने के लिए, जी क्या लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल सड़कें बन रही हैं? देखिए, कुछ जगह जहां से कभी कंप्लेन पब्लिक की आती है, हमने एकदम क्लियर कट पब्लिक को ये सलाह दी है और ये रिक्वेस्ट भी की है कि यदि आपको लगता है कि इसमें गुणवत्ता में कहीं कमी है तो हम लोगों को बुलाइए, क्योंकि चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, उसको उतना अमाउंट का एस्टिमेट मिलता है जिसमें उसको उसका 10% जोड़ के ही मिलता है। कई ठेकेदारों को हमने और नोटिस भी किया है। बिल्कुल हम लोगों ने नोटिस भी किया है। और ऐसा ना हो, ये फंड सरकार का नहीं पब्लिक का है और पब्लिक उस पे एक्टिव होके काम करे, पब्लिक उसको देखे, क्योंकि पब्लिक ही मालिक है। और हर बार हम पब्लिक को ये सलाह देते हैं, एक दो जगह ऐसा हुआ था जिसपे हम और विधायक जी दोनों गए थे, उस पे कार्रवाई भी चल रही है, उसके पेमेंट पे रोक हो चुका है और जब तक वो रोड कंप्लीट वो अच्छे नहीं करते हैं तब चलिए नगर परिषद सड़कें बनवा रही हैं, कचरा उठाव की व्यवस्था कर रही है, नालों की सफाई हो रही है, पार्क बन गया। अब कौन सा ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तो आपके बने हुए 3 साल हुए हैं, जिस पर आप अगले वर्षों में काम करना चाहेंगे, इसको हाजीपुर शहर वासियों का तोहफा कह सकते हैं, आप बताएं। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट शहर में शौचालय की भी बहुत सारी कमी थी जो भी पूरा हो चुका है। हर जगह हर चौक चौराहे पे अब शौचालय मिल रहा है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा बचा है, जिसको बहुत वर्षों से, ऐसा नहीं है, जो भी हमारे टीम के लोग हैं उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए, कोनहारा घाट मोक्ष धाम है और उसके डेवलपमेंट में गवर्नमेंट से भी हम लोग कोई उस तरीके का सुविधा नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे हम लोग उसमें गंगा आरती की शुरुआत किए, एक वर्ष उसके भी हो गए हैं और पुनः 3 तारीख को गंगा आरती है। और चूंकि गजेंद्र मोक्ष धाम है ये, कोनहारा घाट में गजेंद्र मोक्ष धाम, विष्णु भगवान स्वयं आके यहाँ पे गज को बचाए थे घड़ियाल से। इस चीज को लोग भूलते जा रहे थे। अब हमारे पूरे टीम का और हमारा यही एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है ताकि वहां पे बड़ा सा गजेंद्र मोक्ष का मूर्ति स्थापित हो और शहरवासियों ताकि लोग जान सके हमारे जो नई पीढ़ी है वो समझ सके कि यहाँ क्या था, पौराणिक जगह है, इसका उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सका, ये बचा हुआ है। इसके अलावे अब लगता है कि पब्लिक से पूछ के काम करना होगा, क्योंकि 450 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी हमारे 2025 में जिसका वर्क ले लिया गया है और 26 से काम शुरू होगा। मुख्य सड़कों के बाद गलियों की तरफ ध्यान जाएगा और लगभग सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब तो वैशाली जिले से 4 बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं, इसका फायदा किस रूप में आप देख रही हैं? देखिए, हर तरीके से, क्योंकि चाहे किसी भी मतलब क्या कहते हैं विभाग में जो भी मंत्री हैं, हमारे पूरे 4 वैशाली जिला से हैं, एक सपोर्ट तो जरूर मिलता है हम लोगों को कि कहीं विभाग में कहीं कुछ ऐसा मैटर हो तो मंत्री जी लोग से तो हेल्प मिलती ही है और उन लोगों के सपोर्ट के कारण ही इतना वर्क, मतलब 50 साल बनाम ये 3 साल काम हुए हैं। आप पूरे कैलकुलेशन को देख सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका का सब कुछ लेखा जोखा होता है, ऑडिट होती है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे मतलब उधर 50 साल का वर्कआउट और इधर 3 साल का वर्कआउट बराबर हो जाएगा। अपने आप को डॉक्टर संगीता कुमारी सभापति के रूप में कितना नंबर देंगे? 10 में कितना नंबर? पता नहीं, वो तो पब्लिक पे है, हम तो 1 नंबर पे लेंगे और क्या। अपने आप को पीछे तो नहीं देख सकते हम लोग। नए वर्ष में हाजीपुर वासियों से क्या अपील करेंगी और क्या अपेक्षा रखती है? बस हाजीपुर वासियों से यही अपील है, शहर को स्वच्छ सुंदर बनाएं, कचरे सफाई कर्मी को ही दें, कचरे को उनके जाने के बाद ना फेंके
और चूंकि पूरे देश में इस बार 24-25 के सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग 13वें स्थान में और पूरे बिहार में दूसरे स्थान पे थे। इस बार प्रथम स्थान पे पूरे देश में और पूरे बिहार में प्रथम स्थान पे लाने की आशा है। तो अपेक्षा भी उन्हीं लोगों से है, जनता से ही है। जनता शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए और हमारा सहयोग करें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे मेरे साथ डॉक्टर संगीता कुमारी, सभापति नगर परिषद हाजीपुर। आत्मविश्वास से लबरेज हैं, अपने कार्यों से संतुष्ट हैं। इन्हें विश्वास है कि जो काम थोड़ा बहुत अधूरे रह गए हैं, मुख्य सड़कें बन गई हैं, बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब छोटे मोटे गलियों में जो काम अधूरे पड़े हैं 25 में पूरा करेंगे। और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वैशाली जिले की ऐतिहासिकता जो कुन्हाड़ा घाट गजग्राह युद्ध की है संबंधित है, उसको पुनर्जीवित करें। उम्मीद रखते हैं कि इनके सपने पूरे हों, इनका कार्यकाल सफलताओं से भरा रहे। आप देखते रहिए राजू टाइम्स।